मोहनपुर नाम का एक गांव में रामलाल नाम का एक मुखिया रहा करता था। मुखिया जी अपने झोपड़ी में बहुत ही खुशी से रहा करते थे। वह कोई भी काम अपने प्रजा के लिए करते थे। मुखिया जी के पंचायत में एक ही कुआं था जो बहुत ही दिनों से सूख गया था। मुखिया जी की एक पत्नी थी जिसका नाम मामला था। मामला बहुत ही ईमानदार औरत थी। मुखिया जी और मुखिया जी की पत्नी एक झोपड़ी में बहुत ही खुशी से रहा करते थे। बहुत दिन बीत गया। एक दिन की बात है जब मामला मुखिया जी से एक बात कहती है। अरे जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे गांव के कुआं था जिससे पानी खत्म हो गया है। हमारे घर में उतना ही पानी बचा है जितना आज भर पी सकते हैं। हमारे गांव में और कोई भी कुआं नहीं है जहां से हम पानी भर कर लाएं। आज रात भर में हमारे घर का पानी खत्म हो जाएगा। मुखिया जी मामला का बात पूरा अच्छी तरह से सुनते हैं। उसके बाद मुखिया जी भी मामला से एक बात कहते हैं। अरे सुनती हो मामला, हम तो जानते ही हैं हमारे कुआं का बहुत ही पानी खत्म हो चुका है। हमारे पीने लायक कोई भी पानी नहीं बचा है। मैं तो बहुत ही सोच में पड़ गया हूँ। अब पानी लाया जाए तो कहाँ से लाया जाए जिससे हमारे पंचायत में पानी आ सके। मैं तो बहुत ही सोच में पड़ गया हूँ। अरे जी, आप क्या सोच में पड़े हैं? मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। लाखों साल पहले आप जानते ही हैं, हमारे गांव के बगल में जो जंगल है उसके पास एक कुआं है। उसमें एक बुढ़िया डूबकर मर गई थी। अब लाखों वर्ष पहले मरी हुई है, सर गलकर क्या हो गई होगी। मैं सोचता हूँ कि अब तो उसी नदी से पानी लाया जाए जिससे हमें सभी गांव वालों को कोई भी पानी का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद रामलाल मुखिया जी बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। अरे मामला, तुम तो जानते ही हो हमारे गांव वाले उस कुआं को पानी पिएंगे नहीं, मगर मैं अपने गांव में जाकर सभी गांव वासियों को इकट्ठा करूंगा। उसके बाद गांव को इस नदी के इस कुएं के बारे में बताऊंगा। गांव वाले अगर मान जाएंगे तो अगले ही दिन हम सभी गांव वालों उस कुएं से पानी को भरने चलेंगे। सुबह होते ही रामलाल मुखिया जी अपने गांव में सभी गांववासियों को इकट्ठा बैठा लेते हैं। उसके बाद अपने गांव वालों को इकट्ठा बैठा देने के बाद अपने गांववासियों को एक बात कहते हैं। अरे गांव वासियों, तुम इस बात को ध्यान से सुनना। तुम जानते ही हो हमारे गांव में एक ही कुआं था, जो कि उस कुएं में पानी पूरा खत्म हो गया है। मैं अब सोचता हूँ किसी एक कुएं को खोजा जाए। मेरी पत्नी ने बताई है कि एक अपने गांव के बगल में जंगल के पास एक कुआं है, उससे पानी पिया जाए जिससे हमारे प्यास को संतुष्टि मिले। उसके बाद उसे हमें अपने कपड़े उपड़े धोने में बहुत ही मदद आएगा। अगर तुम लोग कहते हो तो कल हम सभी मिलकर गांव के बगल में जो जंगल है उस जंगल के पास एक कुआं है, उस कुएं के पास जाएंगे। अगर तुम राजी हो कि उस कुएं को पानी पिएंगे और उससे कपड़े धोएंगे तो बोलो कि कल हम सभी इकट्ठा होकर गांव के बगल में जंगल के पास जो इनार है वहां चले जाएंगे। तभी उस गांव का एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा होता है। उसके बाद मुखिया जी से एक बात कहने लगता है। अरे सुनो मुखिया जी, हम जानते हैं उस कुआं को पानी पिएंगे, मगर उस कुआं में लाखों वर्ष आप जानते ही हैं एक बुढ़िया डूबकर मर गई थी। अगर वह चुड़ैल बन गई होगी तो हमें बहुत ही दिक्कत होगा। अरे चाचा जी, आप अच्छी तरह से हमारी बात सुनिए। मैं जानता हूँ कि लाखों वर्ष पहले उसमें एक बुढ़िया मर गई थी, मगर वहाँ पर अभी तक ले कोई भी घटना नहीं हुआ है जिससे हम
लोग डराएं। हम सब गांव वासियों से कहता हूं, अगर आप सभी राजी होंगे तो कल सुबह होते ही हम सभी गांव वासियों उस इनार के पास पानी भरने जाएंगे। अगले दिन होते ही गांव के मुखिया जी सभी अपने गांव वालों को लेकर उस कुएं के तलाश में चले जाते हैं जहां लाखों वर्ष पहले एक बुढ़िया मरी थी। जाते जाते ही उस कुआं के पास चले जाते हैं जहां पर उस बुढ़िया मरी थी। उस कुआं से कोई भी डरावनी ऐसी आवाज़ नहीं आती थी। सभी लोग वहां से अपने अपने मटके में पानी भरकर अपने घर की ओर चल देते हैं। गांव वालों ने सोचते हैं उस इनार के पास कोई भी भूतिया चुड़ैल नहीं है जिसे हमें कोई भी कुछ कर सके। बहुत दिन हो गया ऐसे ऐसे पानी भरते हुए अपने अपने जीवन चलाते थे। कई दिन बीत गया। एक दिन की बात है जब कोई भी मुखिया जी साथ नहीं आए थे। गांव वालों में दो ही औरत आई थी जो अपने पानी भरने आए थे। वह बहुत ही डरा रही थी। तभी एक डरावनी आवाज़ सुनी। वह बहुत ही डरा गई, जिसे चिल्लाने लगी, अरे कौन हो हमारे सामने आओ, अगर तुम कोई भी हो हमारे सामने आओ, तुम कौन हो आओ हमारे सामने आओ। ऐसे चिल्ला ही रही थी तभी दोनों औरत एक साथ ही गिर जाती है। इस बात को कोई भी गांव वालों को मालूम नहीं चलता। बहुत ही शाम हो गया था। तभी मोहन सूरज के पास आता है और सूरज से एक बात कहता है। अरे सूरज, तुम्हारी भी पत्नी हमारे पत्नी के साथ पानी भरने गई है क्या? देखो ना, इतना शाम हो गया मगर अभी तक वह यहाँ पर लौट कर नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। सूरज मोहन से ऐसे ही बात करता रहा है। तभी मोहन सूरज से बोलता है। अरे सूरज, तुम्हारे पत्नी के साथ हमारे पत्नी गई है पानी भरे ने। देखो ना, अभी तक ले नहीं आई है। क्या हो गया? कोई तो उसे जान नहीं न मार दिया। मैं तो बहुत ही डर रहा हूँ। अब तक ले तो उसे आ जाने चाहिए हमारे घर के पास। मैं तो बहुत ही डर रहा हूँ। चलो जंगल के पास चलते हैं।